Texas is one of the most favorite and top recommended states to register your LLC in the United States. But do you know why? And are you aware of the complete procedure, time frame, requirements and the costing? If not, don't worry because आज की इस वीडियो में हम आपको complete step by step गाइड करेंगे कि आप टेक्सास में अपनी LLC कैसे फॉर्म कर सकते हैं एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। एंड लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा, अगर आप किसी को हायर भी करते हैं अपनी LLC फॉर्मेशन के लिए तो आपको इस बात की तसल्ली होगी कि ये बंदा मुझे स्कैम नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्सास एक ऐसी स्टेट है जहां पर बहुत सारे लोग LLC रजिस्टर करवाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा स्कैम्स भी टेक्सास की LLC में देखने को मिलते हैं। वो क्यों, उसकी वजह मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा। और टेक्सास में LLC रजिस्टर करने के बाद किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट आया था जिसने अपनी LLC की कंप्लाइंट का ख्याल नहीं रखा और उसकी जो पायनियर का बैंक अकाउंट था वो बैंक ने फ्रीज कर दिया। रीजन, उसकी LLC गुड स्टैंडिंग कंडीशन में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने अपनी LLC टाइम पे रिन्यू नहीं करवाई, अपनी फ्रेंचाइज टैक्स टाइम पे फाइल नहीं करवाई। ये सारी चीजों का आपको मैं खुलासा दूंगा, आपने कैसे कब करनी है, किस तरह करनी है, ताकि आपको एक मेंटल पीस रहे कि आपका बिजनेस गुड स्टैंडिंग में है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको जो मालूमात दे रहे हैं ये पेड और प्रीमियम मालूमात हैं और आपको ये कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं देगा, क्योंकि कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि उसका कारोबार, उसकी दुकान बंद हो जाए। बट चूंकि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं इसलिए हम एक सीरीज स्टार्ट की है, ताकि अगर कोई भी किसी भी स्टेट में LLC रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसके लिए एक कंप्लीट रोड मैप पड़ा हो कि किस स्टेट में LLC के क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या कॉस्टिंग है। एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट हाउ टू फॉर्म योर LLC इन द टेक्सास स्टेट। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आपकी आती है, अगर आप यूएस में अपनी LLC रजिस्टर करवाना चाहते हैं टेक्सास की स्टेट में, तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम चूज करेंगे। लेट्स से XYZ कंपनी। कंपनी के एंड में आप LLC लाजमी लगाएंगे। LLC लगाने की 2-3 कंडीशंस हैं। जो सबसे कॉमन है वो यही कि आप सिंपल LLC लगा दें। सेकंड कंडीशन ये है कि L.C. आप इस तरह भी लिख सकते हैं। थर्ड ये है कि आप पूरा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी लिख सकते हैं। आप सिंपल LLC लिख दिया करें, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। आप सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम चूज करें, फिर आप टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आप सर्च करें कि जो कंपनी का नाम आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं क्या वो पहले से किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवाया, या ये नाम अवेलेबल भी है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो गुड टू गो है, अगर अवेलेबल नहीं तो आप कोई डिफरेंट नाम सोचें और फिर वो जाके सर्च करें। लेकिन नाम की अवेलेबिलिटी सबसे पहली कंडीशन है। वो करने के बाद, नाम अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद आपने जाना है अपनी सेम कंपनी के नाम की डोमेन भी चेक कर लेनी है, ताकि आपकी ब्रांडिंग पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। ऐसा ना हो आप कोई कंपनी का नाम चूज करें, उस पे LLC रजिस्टर करवाएं, Amazon अकाउंट बनाएं, सब कुछ कर लें, एंड में आपको पता चले उसका डोमेन ही किसी और ने परचेज किया हुआ है। सो मेक श्योर कि आपका नाम भी अवेलेबल हो और आपका डोमेन नाम भी अवेलेबल हो। फर्स्ट स्टेप आपने कर दिया। सेकंड स्टेप आपका है आपने टेक्सास के अंदर अपना एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना है। रजिस्टर्ड एजेंट बाय लॉ मैंडेटरी होता है। आपने अपनी LLC फाइलिंग के दौरान उसको शो भी करवाना है। क्यों? क्योंकि स्टेट या IRS कोई भी डॉक्यूमेंट भेजेगा तो वो एजेंट आपके बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा। ये मैंडेटरी है। सेकंड स्टेप आपका ये हो गया। थर्ड स्टेप आपका हो गया कि आपने वहां पर एक बिजनेस एड्रेस अपने लिए हायर करना है, जो कि आपको वही रजिस्टर्ड एजेंट भी प्रोवाइड कर देगा। उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये है कि जो रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस होगा उसके साथ आपको एक यूनिक सूट नंबर मिल जाएगा, जिससे आपका एड्रेस यूनिक हो जाएगा और उसके बिहाफ पे आपको मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस भी मिल जाएगी। मतलब आप उसमें पैकेजेस होते हैं। आप 10 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके आते हैं तो एजेंट वो आपके डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा, उसको ओपन करेगा, स्कैन करेगा और आपका जो एजेंट का डैशबोर्ड होता है वहां पर वो अपलोड कर दिया करेगा। आपने बिजनेस एड्रेस भी लेना है, क्योंकि आपकी उस पे Amazon पे OTP वगैरह भी आ सकती है। आपने बिजनेस एड्रेस पे हायर कर लिया। इन दोनों की कॉस्ट है ऑन एवरेज $100 आपको पड़ जाती है। थर्ड स्टेप आपका है आपने सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन फाइल करनी है सोर्स डायरेक्ट वेबसाइट पर, जो कि टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट है। सिंपल आप जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, अपने क्रेडिट कार्ड के, अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स इनपुट करें, फॉर्म्स हैं सिंपल से वो फिल करें और आपने सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन मींस अपनी LLC रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट कर दें। 3 to 5 बिजनेस डेज में अप्रूव हो जाती है LLC। हमारी 1-2 दिन में आ जाती है, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड बहुत पुराना है तो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाती है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, अगर आप किसी की सर्विस ले रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो कोई लेजेड कार्ड यूज करे, कोई चोरी का क्रेडिट कार्ड यूज ना करे। जो आप यूज करें तो महीने 2 बाद आपकी LLC इनएक्टिव हो जाए, चार्ज बैक के इश्यूज आ जाए। LLC परमिशन के बाद फोर्थ स्टेप आपका आता है EIN लेना। अगर आपके पास SSN IK नहीं भी है, आप एक नॉन यूएस रेजिडेंट हैं, फिर भी आप अपना EIN ले सकते हैं। सिंपल SS4 फॉर्म फिल करें, उसके साथ अपने सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन जो आपके LLC के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करें और IRS को फैक्स कर दें। 8 to 12 बिजनेस डेज में आजकल आपका EIN अप्रूव हो जाता है। ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ स्टेप आपका है कि आपने बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। बैंक अकाउंट सबसे जो अच्छा आजकल काम कर रहा है नॉन यूएस रेजिडेंट के लिए वो है पायनियर बैंक अकाउंट। आप सिंपल पायनियर बिजनेस बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ई-कॉमर्स सेलर हैं तो आप ज़ायला बैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। LLC आपने फॉर्म कर ली। अब टेक्सास के
आपकी एलएलसी सिर्फ फॉर्मेशन ही नहीं करनी, इसके कंप्लायंस का क्या क्या ख्याल रखना है। अगर आपकी सिंगल नंबर एलएलसी है तो आपने हर साल 15 अप्रैल से पहले फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपकी सी कॉर्प है तब भी आपने 15 अप्रैल से पहले अपनी फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपकी पार्टनरशिप या आपकी एस कॉर्प है तो आपने 15 मार्च से पहले अपनी फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ये फेडरल लेवल पर है, ये हर किसी ने करना है। इसके अलावा स्टेट लेवल पर आपको 15 मई से पहले पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपको फाइल करनी होती है। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, जो लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टिप दूंगा, टिप ये है कि बहुत सारे स्कैमर्स जो हैं आपको कम चार्ज करेंगे कि भाई टेक्सास के एलएलसी $500 में हम आपको बना के दे देते हैं या $450 में, जो कि लीगली पॉसिबल ही नहीं है। शुरू में मैंने आपसे कहा कि रजिस्टर्ड एजेंट एंड एड्रेस की कॉस्ट आपके पास ऑलमोस्ट $100 की है, एलएलसी की जो फीस है $310 की है, इस तरह ईआईएन की कॉस्ट है, बैंक अकाउंट वगैरह, तो कम से कम भी अगर कोई लेता है तो $550 से लेकर $600 मिनिमम अगर लेगा, किसी का अगर बहुत बेकार सर्विस है तब भी। अगर लोग 500 या 400 में आपको बनाकर दे रहे हैं, उसकी रीजन ये होती है कि वो आपकी एलएलसी की फीस पे ही नहीं करते। टेक्सास ऐसा स्टेट है जो आपसे कहता है कि ठीक है आप कार्ड लगा लें, अगर आपकी कार्ड में पैसे नहीं भी हैं हम आपकी एलएलसी अप्रूव कर देते हैं, आप नेक्स्ट 30 डेज तक अपनी एलएलसी की फीस दोबारा पे कर सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक खाली कार्ड अटैच कर लेते हैं, आपके एलएलसी अप्रूव करवा के आपको डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देते हैं, फिर वो दोबारा पेमेंट ही नहीं करते, वो $310 जो एलएलसी की फीस है वो अपनी जेब में डाल देते हैं, इसलिए उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस स्टेट के हवाले से बनानी चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।